हरे कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा जो कि अनंत शुभ फलों को प्रदान करती है। तो आइए प्रभु श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इन शुभ कथाओं का शुभारंभ करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। द्वापर युग की बात है। एक बार यशोदा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण करता और संहार करता हो। आज मुझसे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं रहे, साथ ही यह व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक महिला को चाहिए कि 32 पूर्णिमाओं का व्रत अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अवश्य ही करे। इस व्रत को करने से अचल संपत्ति मिलती है, सौभाग्य मिलता है, साथ ही भगवान शंकर के प्रति मनुष्य की भक्ति में वृद्धि होती है। तब यशोदा माँ कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास के द्वारा पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता। उसकी स्त्री अत्यंत ही रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम पूर्वक रहते। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको एक बड़ा दुख था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे दोनों दुखी रहते थे। एक बार की बात है कि उस नगर में एक महात्मा आए। महात्मा ने नगर के सभी घरों से दान दक्षिणा ली, लेकिन जब धनेश्वर की पत्नी महात्मा को दान देने जाती तब वे उनसे मना करते और उनसे दान नहीं लेते। एक दिन की बात है कि धनेश्वर महात्मा के पास गया और उनसे पूछने लगा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर का दान नहीं लेते हैं। अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हम ब्राह्मण दंपत्ति को आप क्षमा कर दो। हम दोनों आपसे क्षमा याचना करते हैं। ऐसा सुनकर महात्मा बोले कि हे विप्रवर, तुम तो हमेशा ही आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो। तुमसे तो भूल कर भी भूल नहीं हो सकती। महात्मा की यह बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला कि हे मुनिवर, फिर क्या कारण है? आप कृपया करके मुझे कारण बताइए जिससे कि मैं समाधान कर सकूं। तब महात्मा बोले कि हे विप्रवर, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से मैं भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा जो दान दिया गया है, यदि मैं उसे ले लेता हूँ तो उस दान की वजह से मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि जिसकी वजह से मैं तुम्हारे घर का दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के इस प्रकार के वचन सुनकर वह धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला कि हे महात्मन, संतान नहीं होना तो हम दोनों पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि आपके पास संतान प्राप्ति का कोई उपाय है तो हम पर कृपा कीजिए और हमें वह उपाय बताइए। उस ब्राह्मण को दुखी देखकर भी महात्मा बोले कि हे विप्रवर, तुम्हारे इस कष्ट को दूर करने का एक आसान तरीका है। तुम ऐसा करो कि 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक माता काली की पूजा करो। उन्हें यदि तुम प्रसन्न कर लेते हो तो उनकी कृपा से अवश्य ही तुम्हें संतान मिलेगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और पूजा विधि और उपासना की सारी बातें पता की। घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना करने के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिनों तक काली माता की पूजा की और उनके निमित्त उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर माता काली उस ब्राह्मण के सपने में आई और कहने लगी कि हे धनेश्वर, तो निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 वर्ष की अल्पायु में ही तुम्हारी संतान की मृत्यु हो जाएगी। फिर आगे काली माता कहती है कि यदि
तुम पति और पत्नी दोनों ही विधि पूर्वक 32 पूर्णिमाओं का व्रत करो तो तुम्हारी संतान अवश्य ही दीर्घायु होगी। फिर आगे माता रानी कहती है कि हे धनेश्वर, प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ पर आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। तुम ऐसा करना, उस पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लेना और उस फल को अपने घर पर ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। प्रभु की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा। उस वृक्ष पर बहुत ही सुंदर सुंदर फल लगे थे। ब्राह्मण धनेश्वर माता रानी के कहे अनुसार ही वृक्ष पर फल तोड़ने के लिए चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किए किंतु फल तोड़ने में वह असफल रहा। तब उस ब्राह्मण ने भगवान गणेश का ध्यान किया और अपना कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होने की प्रार्थना की। भगवान गणपति उसकी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से वह वृक्ष पर चढ़ गया और फल तोड़ लाया। घर जाकर धनेश्वर ने वह फल अपनी पत्नी को दिया। फल खाकर उसकी पत्नी कुछ समय बाद ही गर्भवती हुई। माता रानी के कहे अनुसार ही उन दोनों पति पत्नी ने प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत किया और दीप जलाते रहे। कुछ दिनों के बाद प्रभु की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब उनका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं हमारे पुत्र की मृत्यु नहीं हो जाए। ऐसा विचार करके उस ब्राह्मण धनेश्वर ने बालक देवीदास के मामा को अपने घर पर बुलाया और कहा कि तुम ऐसा करो, देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी लेकर जाओ और 1 वर्ष के बाद वापस आ जाना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमासी का व्रत करते और अपने पुत्र की दीर्घायु होने की कामना करते। काशी जाने के दौरान मामा और भांजा दोनों ही एक गांव से गुजर रहे थे। वहां पर एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पहले ही उसका वर अंधा हो गया था। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा। देवीदास बहुत ही सुंदर था। तब उसे लगा कि वर के लिए यह लड़का सही है। तब वर के पिता ने देवीदास के मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो और विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद तुम इसे लेकर चले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा कि यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में जो भी धन मिलेगा उस पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की यह बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ उस कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ ही नहीं लगाया। यह देखकर देवीदास की पत्नी बोली कि हे स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं और आपके चेहरे पर ये कैसी उदासी है। तब देवीदास ने उससे सारी बातें कह सुनाई। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली कि स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं और अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। उस लड़की की ऐसी बात सुनकर देवीदास बोला कि तुम ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ और कुछ ही दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर पत्नी ने कहा कि स्वामी, मेरे भाग्य में जो भी होगा मैं उसे स्वीकार करूंगी, परंतु मैं किसी और की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करूंगी। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तब देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि मैं काशी में विद्या अध्ययन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यदि तुम मेरा हाल जानना चाहती हो तो ऐसा करो, एक पुष्प की वाटिका लगा लो और उसमें अलग अलग तरह के फूल लगाना और प्रतिदिन ही उन्हें जल देना और सींचती रहना। यदि वाटिका हरी भरी रहे और पुष्प खिले रहे तो समझ जाना कि मैं जीवित हूँ, और यदि वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी में विद्या अध्ययन के लिए चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो वह अपने पिता से बोली कि पिताजी, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी में पढ़ने गया है, और यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो यह बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई है और इसने मुझे उपहार में क्या दिया है। यह सुनकर वह वर कुछ नहीं बोल सका और पिता व पुत्र दोनों ही वापस चले गए। उधर काशी में एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया।
लेकिन उसके माता पिता द्वारा जो किए गए पूर्णिमा के व्रत थे, उनके प्रभाव के कारण वह सर्प उसे नहीं डस पाया। इसके बाद कालश्वम वहां पर आया और उसके शरीर से प्राण निकालने लगा। तब देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां पर भगवान शिव और माता पार्वती जी आए। देवीदास को बेहोश देखकर माता पार्वती बोली कि हे स्वामी, देवीदास की माता और उसके पिता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा है। उसके फलस्वरूप कृपया करके अब आप इस बालक को जीवन दान दो। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को फिर से जीवन दान दिया। वहीं दूसरी तरफ देवीदास की पत्नी ने देखा कि उसकी पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा, तो वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह रोने लगी। तभी कुछ समय के बाद ही उसने फिर से देखा कि उसकी पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि अब देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास का 16वां वर्ष पूरा हुआ, मामा और भांजा दोनों ही काशी से वापस अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जब वो कन्या के घर पर गए तो उस कन्या ने देवीदास को पहचान लिया और बहुत प्रसन्न हुई। फिर देवीदास अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर अपने माता पिता के पास पहुंचा। फिर धनेश्वर और उसकी पत्नी भी अपने पुत्र व पुत्रवधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर धनेश्वर और उसका पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा।